लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मौसम बहार की शाम थी। लॉन के किनारे लगे गुलाबों पर हल्की धूप पड़ रही थी और दूर कैफे के पास लड़कों के कहके गूंज रहे थे। इसी हजूम में एक चेहरा सुकून और वकार का निशान बनकर चलता नजर आता था, जिसका नाम हुरैन अहमद था। सादा लिबास, गहरे नीले दुपट्टे में लिपटी, हाथ में किताबों का अंबार, मगर चाल में एतमाद। वो खामोश थी, मगर इसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत थी। यूनिवर्सिटी में वो सबकी पसंदीदा थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका ये सुकून खटकता था। इन्हीं में एक नाम नुमाया था, अयान खान, अमीर, खुबरू और खुद पसंद, जिसके लिए ज़िंदगी एक मुकाबला थी और जीत उसका हक। अयान के दोस्त अक्सर हुरैन को ओवर स्मार्ट कहते, इतनी सीधी बनती है जैसे दुनिया के दुख उसके मुकद्दर में ही नहीं। अयान बस हल्का सा मुस्कुरा देता, मगर दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता, जैसे ये लड़की किसी न किसी दिन उसके गरूर के बीच आकर रुकने वाली हो। एक दिन क्लास में बहस का मौजू था, इखलाक और माशरती बराबरी। हुरैन अपनी जगह पर खड़ी हुई और पुरएतमाद लहजे में बोली, इज़्ज़त और मुकाम सिर्फ दौलत से नहीं, किरदार से बनता है, और जो शख्स खुद को दूसरों से बड़ा समझे वो दरअसल अपनी कमी छुपा रहा होता है। पूरे हाल में खामोशी छा गई। अयान, जो पिछली कतार में बैठा था, हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट तारीफ की नहीं, चैलेंज की थी। क्लास के बाद वो दरवाजे पर आकर रुका। तुम्हें लगता है अल्फाज से दुनिया बदल जाती है? हुरैन ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, नहीं, मगर कभी कभार एक सच किसी गुरूर को हिला देता है। अयान के लबों पर हंसी आई। तुम बहुत नाडर हो, मगर दुनिया इतनी साफ नहीं जितनी तुम समझती हो। यहाँ ख्वाब देखने वालों को अक्सर रोन दिया जाता है। फिर भी कुछ ख्वाब देखे बगैर इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और अयान उसके पीछे बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अगले दिनों में जैसे तकदीर ने इन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया, लाइब्रेरी, कैफ़े या क्लास, कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर मिलती और हर बार दोनों के बीच एक अनकही कशीदगी महसूस होती, जैसे खामोशी भी कुछ बोलती हो। अयान की अना इसे मानने नहीं देती थी कि वो इस लड़की से मुतासर हो रहा है। वो सिर्फ ये सोचकर इसे छेड़ता कि वो रद्द अमल देखे, मगर हर बार हुरैन की खामोशी उसकी बातों पर पड़ती। दोपहर का वक्त, जब सब दोस्त कैफ़े में बैठे थे, अयान ने हंसते हुए कहा, यह हुरैन खुद को बहुत ख़ास समझती है, देखना एक दिन इसे झुकना पड़ेगा। मगर दिल के किसी कोने में वो जानता था ये लड़की झुकने वाली नहीं। उस रात जब वो घर गया, उसने गैर इरादी तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रुप खोला जहां हुरैन के नाम की तारीफ़ें हो रही थीं। वो पहली बार खामोश रहा, न तंज किया न हंसा। शायद उसके दिल में पहली बार कोई नया एहसास जागा था, कुछ ऐसा जो अना के सामने ज़ुबान नहीं पाता, और वो नहीं जानता था कि यही खामोश एहसास एक दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी अब एक खामोश मुकाबला बन चुकी थी। जहाँ हुरैन अपनी पढ़ाई और इज़्ज़त के दायरे में रहना चाहती थी, वहीं अयान के लिए अब वो एक चैलेंज बन चुकी थी। एक ऐसा चैलेंज जो इसके गरूर को हर दिन चुभता था। एक दोपहर कैफेटेरिया में हलचल मची हुई थी। सब दोस्त हंसी मजाक में लगे थे कि अचानक अयान के दोस्त हामिद ने कहा, यार अयान, मान जा, तुम्हें वो लड़की पसंद है। अयान ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, पसंद? वो नहीं भाई, वो तो बस अपनी नेकियों की ताज में खुश है। लेकिन उसी लम्हे हुरैन करीब से गुजरी और शायद उसके कुछ अल्फाज उसके कानों तक पहुंच गए। वो पल भर के लिए रुकी, उसकी नज़रें अयान पर जमी रहीं, पुरसुकून, मगर आंखों में हल्का सा दुख छुपा हुआ था। अयान को पहली बार एहसास हुआ कि शायद कुछ ज़्यादा कह दिया गया है, मगर उसके दोस्तों के सामने अना ने ज़ुबान बंद रहने ना दी। वो खामोशी से अपनी जगह से उठकर चला गया, मगर दिल में एक बोझ सा आ गया। अगले दिन हुरैन क्लास में नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन जब वो आई तो उसके चेहरे की रोशनी कहीं खो गई थी। लेक्चर के बाद अयान ने करीब जाकर कहा, तुम मुझसे खफा हो? हुरैन ने निगाहें उठाए बगैर जवाब दिया, नहीं, मैं बस सीख रही हूँ कि बाज़ लोग सिर्फ खेल खेलते हैं, ऐसा साथ के साथ भी। अयान के लबों पर कोई लफ्ज़ ना आया, बस दिल के अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में सालाना सेमिनार था। हुरैन उसका हिस्सा थी, इसने तकरीर करनी थी, मगर अयान के कुछ दोस्तों ने मजाक के तौर पर इसकी तकरीर से पहले इसकी आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा जुमले जो किसी दूसरे मौके पर बोले गए थे, स्पीकर पर चला दिए। पूरा हाल हंसने लगा। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर माइक के सामने खड़ी हुई।
कुछ लोग दूसरों की इज्जत को कम करके खुद को बड़ा समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि जो दिल दुखाता है वो खुद कभी सुकून नहीं पा सकता। उसके अल्फाज सीधे अयान के दिल में उतर गए। उसके दोस्तों की हंसी ख़त्म हो गई और पहली बार अयान ने महसूस किया उसका गरूर किसी की आंखों में आंसू बंद कर गिरा है। उस रात अयान छत पर खड़ा हुआ आसमान देख रहा था। दिल बेचैन था। उसने मोबाइल उठाया और हुरैन को मैसेज लिखा, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जवाब आया, नहीं अयान, तुम ऐसा ही चाहते थे और शायद यही तुम्हारी जीत है। सेमिनार के वाक़ये के बाद हुरैन के लिए यूनिवर्सिटी अजीरन बन चुकी थी। अब कोई बोलता नहीं था मगर नज़रें बदल चुकी थी। लड़कियां सरगोशियों में उसका जिक्र करती, लड़के हंसी छुपाने की कोशिश करते और वो जो कभी खुद एतमादी की अलामत थी अब खुद को हर निगाह से छुपाने लगी थी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से निकल रही थी, पीछे से किसी ने मोबाइल उसके हाथ में दिया। ये तुम्हारी वीडियो है, ज़रा देख लेना। उसके हाथ कांप गए। वीडियो चली। वो लम्हा नज़र आया जब सेमिनार वाले दिन हुरैन की रिकॉर्डिंग चलाई गई थी, मगर इस बार वीडियो अधूरी नहीं थी, एडिट की गई थी। इसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे हुरैन और अयान के दरमियान कोई ज़ाती ताल्लुक़ रहा हो। अल्फाज काट कर जोड़ दिए गए थे और पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, यूनिवर्सिटी लव स्टोरी गॉन रॉन्ग। ये वीडियो रातों रात पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। हुरैन के दोस्त तक इससे दूर हो गए। कुछ ने मजाक बनाया, कुछ ने हमदर्दी दिखाई, मगर इज्जत एक बार चली जाए तो वापसी आसान नहीं होती। घर पहुंचे तो वालिद ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, ये क्या सब सुन रहा हूँ, ये वीडियो क्या है? हुरैन ने जवाब हाथ जोड़ कर दिया, अब्बा मैं बेकसूर हूँ, ये सब झूठ है। मगर बाप के लफ्ज़ों से ज़्यादा लोगों की बातें भारी होती हैं। मलक अहमद के चेहरे पर गुस्से और बेबसी का मिला जुला रंग था। इधर अयान को जब वीडियो का पता चला तो उसके दोस्त कह के लगा रहे थे, मगर वो खुद अंदर से टूट रहा था। वो जानता था ये वीडियो उसके एक दोस्त हामिद ने मजाक में अपलोड की थी। अयान ने गुस्से में आकर हामिद को थप्पड़ मारा, तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या कर दिया है? तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो के स्क्रीनशॉट्स, ग्रुप चैट्स और अफवाहें, सब कुछ फैल चुका था। अगली सुबह मलक अहमद अपनी बेटी को लिए यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी पर बहतान लगाया गया है। ऑफिस में अयान और उसके वालिद भी मौजूद थे। बहस, इल्ज़ाम, जज्बात सब एक दूसरे पर बरसने लगे। आखिरकार मलक अहमद ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसा ना किया होता तो मेरी बेटी की इज्जत यूं बाजारों में ना बिकती। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या ये लड़का सबके सामने ऐलान करे कि वो मेरी बेटी का शोहर है, या फिर मैं अदालत जाऊंगा ये केस लेकर। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अयान के वालिद ने बेटे की तरफ देखा, जो किया अब उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। अयान के दिल में तूफान था। ये फैसला सज़ा लग रहा था, मगर वो जानता था इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। 2 दिन बाद निकाह हुआ। यूनिवर्सिटी के सब जानने वाले हैरान थे। एक लड़की जिसकी वीडियो वायरल हुई थी अब उसी लड़के की बीवी बन चुकी थी। ना दिलों में चाहत थी, ना लबों पर खुशी, बस 2 लोग, 2 ज़ख्म और एक रिश्ता जो सिर्फ समाज के दबाव से वजूद में आया था। निकाह के बाद जब वो पहली बार आमने सामने आए, हुरैन ने ठंडे लहजे में कहा, अब सब खुश हैं ना? तुमने मेरी ज़िंदगी छीनी, अब इज्जत भी तुम्हारे नाम। लेकिन याद रखना अयान, ये निकाह तुम्हारा कफ़ारा है, मेरा नहीं। अयान ने सर झुका लिया। ये वो जीत थी जिसने इसके अंदर की सारी ताकत छीन ली थी। निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। घर के लोग ये समझ रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच अब भी एक दीवार थी, सन्नाटे और इल्ज़ाम की दीवार। अयान ने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर हुरैन की आंखों की सर्दी हर बार उसके लफ्ज़ों को मुंजमद कर देती। वो घर के काम चुपचाप करती, खाने की मेज़ पर भी खामोश बैठती, और अयान वो बस दूर से देखता रहता। फिर खुद से कहता, शायद ये मेरी सज़ा है, मैं इसे सह लूँगा। एक रात जब बिजली चली गई, हुरैन कमरे में मोमबत्ती जला रही थी। हवा के झोंके से शोला लर्जा, और शोले के साथ एक लम्हे के लिए अयान की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, साकित मगर थकी हुई। उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मगर खुदा की कसम वो वीडियो मेरी गलती नहीं थी। मैंने इसे हटाने की बहुत कोशिश की थी। हुरैन ने लम्हे भर खामोशी के बाद कहा, कभी कभी कोशिशें देर से की जाती हैं अयान, इतनी देर से
कि वो किसी की ज़िंदगी बदल देती हैं। अयान के पास जवाब नहीं था, बस दिल के अंदर एक चुभन सी जागी। दिन गुजरते गए, अयान ऑफिस जाने लगा और हुरैन यूनिवर्सिटी की डिग्री मुकम्मल करने की कोशिशें करने लगी। मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे पर सादगी थी मगर आंखों में थकन। एक दिन वो क्लास में गई तो कुछ लड़कियां सरगोशी में बोली, ये वही है ना जिसकी वीडियो थी, अब देखो बीवी बन के आई है। हुरैन ने खामोशी से फाइल बंद की और बाहर निकल गई। दरवाजे के पास अयान खड़ा था, वो उसे लेने आया था पहली बार। हुरैन ने चौंक कर पूछा, आपको बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? अयान ने बस इतना कहा, तुम्हें अकेला देखकर अच्छा नहीं लगा। वो दोनों कार में खामोशी से बैठे। बारिश हो रही थी और विंड स्क्रीन पर गिरती बूंदें जैसे इनके बीच की सर्दी पिघला रही थी। घर पहुंचकर अयान ने पहली बार दिल से कहा, मैं शायद तुम्हारा मुजरिम हूँ, मगर तुम्हारे सामने अब सिर्फ एक शख्स हूँ जो चाहता हूँ तुम दोबारा मुस्कुराओ। अगर कभी दिल माने तो मुझे माफ़ कर देना, मोहब्बत के लिए नहीं, इंसान होने के नाते। हुरैन ने नज़रें नीची कर ली, लब हल्के से लर्जे मगर जवाब ना दिया। बस इतना कहा, अगर कभी दिल मान गया तो शायद मैं भी बदल जाऊं। उस रात जब वो नमाज के बाद कुरान खोल कर बैठी तो उसकी नज़र एक आयत पर ठहरी, जो बदी के बदले नेकी करे अल्लाह उसका दिल बदल देता है। आंसू बह निकले। शायद पहली बार उसके दिल के अंदर नफरत के बजाय वक्त गुजरने के साथ घर के माहौल में थोड़ी नरमी आ गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे, मगर इतनी जितनी ज़रूरत हो। मगर ज़रूरत के अल्फाज के बीच कहीं महसूसात की नमी उतरने लगी थी। अयान सुबह दफ्तर जाता, शाम को वापस आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठता। हुरैन खाना सामने रखती, बगैर कुछ कहे वापस चली जाती। मगर आज रात कुछ मुख्तलिफ था। बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी और ऑफिस से वापसी पर अयान ने देखा हुरैन छत पर बैठी आसमान देख रही थी। वो चंद लम्हे दरवाजे पर रुका, फिर आहिस्ता से बोला, बारिश तुम्हें पसंद है? हुरैन ने नज़रें आसमान से हटाकर कहा, पहले थी, अब बस याद दिलाती है कि हर चीज़ कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। अयान ने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती, बस बदल जाती हैं, जैसे हम दोनों। इस बार हुरैन ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बगैर सख्ती के, बस एक लम्हे के लिए, जैसे दिल ने थोड़ा सा बोझ हल्का किया हो। अगले दिन अयान ने काम से जल्दी छुट्टी ली। घर आकर उसने किचन में हुरैन को देखा जो खामोशी से चाय बना रही थी। अयान ने पूछा, अगर इजाज़त हो तो आज चाय मैं बना लूँ? हुरैन ने हैरत से उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ली। आपको चाय बनानी आती है? आज आएगी, तुम देख लेना। और वो वाकई ही पूरे ध्यान से चाय बनाने लगा, जैसे किसी इम्तिहान में हो। जब कप इसके सामने रखा तो हुरैन ने पहली बार बगैर झिझक के कहा, ठीक है, बस थोड़ी कड़वी है, जैसे पुरानी यादें। अयान हंस पड़ा, एक सादा सी हंसी मगर दिल से, और इसी लम्हे कमरे में जैसे एक खामोश मौसम बदल गया। रात को हुरैन ने डायरी खोली। उसने लिखा, कभी कभी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं आती, बस सुकून आ जाता है, और वो सुकून शायद मोहब्बत से ज़्यादा कीमती होता है। दूसरी तरफ अयान ने अपने फ़ोन पर एक नोट बनाया, अगर वो चाहे तो मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ उसके एतमाद की वापसी में गुजार दूंगा। चंद दिन बाद हुरैन बीमार हो गई। बुखार, कमज़ोरी और मुसलसल खामोशी। अयान पूरी रात उसके पास बैठा रहा, और जब वो जागी तो उसने देखा अयान के हाथ में दवा, आंखों में नींद और चेहरे पर फिक्र थी। ये सब क्यों कर रहे हो? हुरैन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अयान ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे एहसास है कि तुम्हें खोना सज़ा नहीं, मौत जैसा खौफ है। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो खामोश ना रही। बस इतना कहा, शायद तुम बदल गए हो अयान, और शायद मेरा दिल भी। उस रात दोनों ने पहली बार खामोशी में एक दूसरे का दुख समझा। कोई वादा नहीं, कोई एतराफ़ नहीं, बस एक नरम सी शुरुआत। चंद दिन गुजर गए। हुरैन की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। घर का माहौल बदला बदला सा था। जहाँ कभी खामोशी ज़ख्म लगाती थी, अब वही खामोशी सुकून देने लगी थी। अयान सुबह दफ्तर जाने से पहले छुपके से उसके लिए नाश्ता मेज़ पर रख जाता, और हुरैन पहली बार इस ख्याल पर मुस्कुराने लगी थी, अब वो दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं चुराते थे, बस इतना ख्याल रखते थे कि कोई फासला ज़्यादा ना बढ़ जाए। एक शाम सूरज डूबने के वक्त अयान ने दरवाजे के पास रुककर कहा, हुरैन, थोड़ी देर छत पर आओगी, कुछ कहना है।
वो लम्हे भर को रुकी, फिर खामोशी से उसके पीछे चल दी। छत पर हवा में शाम की खुशबू थी। अयान ने आहिस्ता से कहा, मैं रोज़ सोचता हूँ कि अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैं तुम्हें कभी मजबूर ना करता, बस इंतज़ार करता जब तक तुम खुद मेरा फ़ैसला ना बन जाती। हुरैन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी सख्ती से भरी थी आज नरमी मांग रही थी। अब वक्त पीछे नहीं जा सकता अयान। हाँ, अयान ने धीरे से कहा, मगर दिल शायद आगे बढ़ सकता है। वो दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर हुरैन ने आहिस्ता से कहा, मैं ये नहीं कह सकती सब माफ़ कर दिया है, मगर शायद दिल थक गया है नफ़रत करते करते। अयान ने एक सांस भरी, जैसे बरसों बाद कोई बोझ हल्का हुआ हो। बस इतना ही काफ़ी है हुरैन, बाकी सब वक्त ठीक कर देगा। रात को जब वो कमरे में वापस आई तो मेज़ पर एक छोटा सा नोट रखा था। तुम मेरी सज़ा नहीं, तुम वो सुकून हो जिसे मैं समझ नहीं पाया। अगर अगर इजाज़त दो तो दोबारा समझने की कोशिश करूँगा। हुरैन ने वो नोट बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। दिल के अंदर कहीं कोई नरम सी लहर उठी। ना वो मुकम्मल मान चुकी थी, ना वो पहले जैसी रही थी। बस इतना ज़रूर हुआ था कि खामोशी में एहसास जन्म ले चुका था। अगले दिन हुरैन ने खुद पहली बार अयान से चाय का पूछा। चाय पियेंगे? अयान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम बना दो तो शायद आज कड़वी नहीं लगेगी। और वो दोनों पहली बार एक साथ बैठे, बगैर माजी के बोझ के, बगैर किसी लफ्ज़ के, बस 2 कप चाय और एक ताल्लुक़ जो आहिस्ता आहिस्ता फिर से जन्म ले रहा था। चंद दिन पहले की नरमी के बाद घर का माहौल खामोश मगर तहम्मुल से भरा हुआ था। अयान और हुरैन के बीच अब भी वही छुपी हुई कशीदगी मौजूद थी जो वक्त के साथ बढ़ने के बजाय नरम हो रही थी। अयान दफ्तर से वापस आया तो हुरैन किताबों में गुम थी। वो आहिस्ता से करीब आया और पूछा, क्या तुमने नाश्ता किया? हुरैन ने बगैर नज़र उठाए कहा, हाँ, खुद कर लिया है मैंने। अयान ने कुछ ना कहा, बस दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये सर्द रवैया अब भी बाकी है। पहले दिनों की छोटी छोटी नरमियां अब कहीं दब गई थी और वो जानता था कि हुरैन का दिल अभी मुकम्मल तौर पर एतमाद में नहीं आया। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी की कुछ तस्वीर हुरैन के मोबाइल पर देखने को मिली, जिनमें अयान किसी तकरीब में कई लड़कियों के साथ खड़ा था। हुरैन ने सिर्फ एक झलक देखी और दिल में धमाका सा हो गया। क्या अयान ने अब भी मेरी परवाह ख़त्म कर दी है? वो दिन भर खामोश रही, कमरे में आते हुए बार बार अयान को देखती, उसकी हरकतों और हर मुस्कुराहट को परखती रही। फिर जब वो दोनों आखिरकार इकट्ठे हो गए, हुरैन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें लगता है मैं देख नहीं रही? हर चीज़ नज़र आती है मुझे अयान। अयान हैरत ज़दा हुआ, हुरैन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये सब कुछ भी नहीं था, तुम गलत सोच रही हो। हुरैन ने सख्त लहजे में जवाब दिया, गलत सोच रही हूँ मैं? ये सब मेरे लिए वाजिया है और तुम और वो सब लड़कियाँ तुम्हारी सोच। अयान ने आराम से कहा, यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का ग्रुप फ़ोटो है, कोई तुम्हें कम नहीं समझ रहा यहाँ। मगर हुरैन के दिल में शक का बीज पहले से ज़्यादा गहराई में जा चुका था। वो खामोश रही और दिल के अंदर एक बार फिर वो सर्दी और फासला पैदा हो गया। रात को हुरैन ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, क्या मैं फिर से पिछले ज़ख्म दोहराने लगी हूँ, या अयान वाकई बदला नहीं? शायद ये गलत फहमी है, मगर दिल यकीन नहीं करता। अयान भी खामोशी में सोच रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो मुझे शक कर रही है। मगर शायद यही वो इम्तिहान है जिससे मोहब्बत मजबूत होती है। इस गलत फहमी ने दोनों के दिलों में एक बार फिर खामोश फासला पैदा कर दिया, मगर साथ ही एक हकीकत भी थी। दिल अंदर से एक दूसरे की कुर्बत महसूस कर रहा था, चाहे वो अभी एतराफ़ के काबिल ना थी। मगर ये सर्दी एक नई कहानी की बुनियाद रख रही थी। अब कहानी एक नाजुक मरहले पर है जहां एतमाद और शक की दीवारें साथ साथ हैं, और आने वाले हिस्सों में दिखाया जाएगा कि कैसे ये दीवारें आहिस्ता आहिस्ता टूट कर हकीकी कुर्बत और ताल्लुक़ की राह बनाती हैं। चंद दिन गुजर गए थे और यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। हुरैन और अयान के दरमियान पहले की तरह मुकम्मल फासले नहीं थे, मगर अब वो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते और हर लम्हे में नरमी और सुकून की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अयान
अब हुरैन को नज़रअंदाज नहीं करता था, बल्कि छोटे छोटे इशारों और तवज्जों के ज़रिए दिल की बातें समझाता था। वो चाय या खाने में छोटी छोटी चीज़ें रख देता, छत पर खामोश बैठकर बारिश की बूंदें और हवा की खुशबू महसूस करने की दावत देता। ये सब छोटे लम्हात दोनों के लिए एतमाद और कुर्बत की बुनियाद बन रहे थे। एक शाम छत पर बैठे वो खामोशी में अपनी बातें कह रहे थे। अयान ने आहिस्ता से कहा, हुरैन, मुझे मालूम है पहले दिनों में तुम्हें मुझ पर यकीन करना मुश्किल था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। हुरैन ने नज़रें हल्की सी झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद मैं भी थोड़ा सा दिल से यकीन करने लगी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और सब्र ने यह मुमकिन बनाया है। खामोशी में बैठे हुए बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी और हर लम्हे दोनों के दिल में एक नरमी पैदा कर रहा था। पहले की सर्दी अब ख़त्म हो चुकी थी और दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अगले दिन छोटे छोटे लम्हों ने रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया। सुबह की चाय, शाम की छोटी वॉक, हल्की हंसी और लतीफ़े जो दिल को छू जाते। हुरैन ने पहली बार अयान के लिए चाय बनाई और दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर बातें करने लगे। तुम जानते हो, ये छोटी छोटी बातें भी दिल को खुश कर देती हैं, अयान ने हंसकर कहा, और तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रात को हुरैन ने डायरी खोली और लिखा, शायद हम अभी भी मुकम्मल नहीं हैं, मगर पहली बार दिल के सुकून का एहसास हुआ। हर दिन एक नई उम्मीद लाता है और शायद यही वो पहली शुरुआत है जो मुस्तकिल रहने वाली है। अयान भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अब सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा एतमाद दोबारा जीतना और आहिस्ता आहिस्ता दिल की हर दीवार तोड़ना। इस महीने के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ छोटे छोटे लम्हों को बांटना शुरू कर दिया। एक साथ खाना बनाना, शाम की छोटी वॉक, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब छोटे लम्हे इनके दिलों को मजबूत कर रहे थे और पिछली गलतफहमियां, शक और खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे। कहानी इस नाजुक मरहले पर थी जहां एतमाद, नरमी और खामोश गुर्बत की बुनियाद रखी गई थी। अब हर छोटा लम्हा, हर छोटी बात दोनों के ताल्लुक़ को मजबूत कर रही थी और ये बात यकीनी बना रही थी कि अगले हिस्से में वो पहली बार मुकम्मल दिल की कुर्बत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। महीनों की छोटी छोटी कुर्बत, समझ और एतमाद के बाद अयान और हुरैन अब एक दूसरे के दिल में मुकम्मल जगह बनाने लगे थे। अब ना कोई शक, ना खौफ, ना माजी के ज़ख्म, सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत और खुला दिल बाकी था। एक शाम वो दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की खुशबू, दूर कहीं बारिश की बूंदें और खामोशी में सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अयान ने आहिस्ता से कहा, हुरैन, तुम्हारे बगैर ये लम्हे मुकम्मल नहीं हो सकते थे। तुम मेरे हर सोच पर, हर खुशी और हर दर्द का हिस्सा हो। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे, ना के गम के। उसने आहिस्ता से कहा, अयान, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा दिल कभी सुकून नहीं पा सकता था। अयान ने हाथ बढ़ाया, हुरैन ने वो हाथ थामा और एक लम्हे में सब फासले, तमाम सर्दी और हर पिछली गलतफहमी ख़त्म हो गई। अब दोनों के दिल में एक खालस और मुकम्मल कुर्बत थी। अगले दिन घर का माहौल मज़ीद नरम और खुशगवार हो गया। अयान ने हुरैन के लिए नाश्ता बनाया। हुरैन ने पहली बार बगैर किसी हिचकिचाहट के अयान के लिए चाय बनाई। छोटे छोटे अमाल ने इनके दिलों को और करीब कर दिया। ये छोटे लम्हे लेकिन दिल को खुश कर देते हैं, हुरैन ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हारी ये छोटी छोटी कोशिशें मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी हैं। अयान ने दिल से जवाब दिया, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी मौजूदगी सबसे कीमती हैं और मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारे दिल में शक नहीं आने दूंगा। रात को वो दोनों छत पर बैठे हाथों में हाथ लिए चांदनी में एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। अब सिर्फ रिश्ता नहीं था, बल्कि दो दिलों की मोहब्बत, एतमाद और मुकम्मल सुकून की बुनियाद बन चुकी थी। पिछले महीनों की तमाम मुश्किलात, शक और तलखियाँ इस एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी। हुरैन ने आहिस्ता से कहा, यह लम्हा तुम्हारे साथ सबसे कीमती लम्हा है। अयान ने दिल से जवाब दिया, और यही लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है हुरैन। हमने एक दूसरे के दिल जीत लिया और अब कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। बारिश की बूंदें छत पर गिरती रहीं, लेकिन इनके दिलों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी जगमगा रही थी। ये वो लम्हा था जहां हर एहसास, हर ज़ख्म और हर शक के बाद दोनों के दिल मुकम्मल
तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे।